जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव के आरक्षण के तहत एक भी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिली है। इसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इस मंगलवार को जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम के तहत ये सभी जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आबादी के अनुरूप 4 जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। ये सीट 16 सीट और 4 सीट 50% आरक्षण की सीमा को पार करते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब हम आरक्षण को लेकर विधेयक सदन में ला रहे थे तब कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साजिश थी कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण शून्य हो जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है, ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय पर जो संवैधानिक और कानूनी स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। आप सब को इस बात का ध्यान होगा कि देश के संविधान ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके संविधान में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पंचायत और नगरीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 243 घ पंचायत में आरक्षण के प्रावधान को उपबंधित करता है। 243 नाम 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबद्ध प्रावधान करता है। 243 न 2 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिबंध करता है, उपबंध करता है। और 243 न 6 ये अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्रदत्त करता है। ये नगरीय निकाय और पंचायत के निकाय ये राज्य अनुसूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसे संचालित करने का, इसके निर्वाचन का, सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार नगरीय निकाय और पंचायत के लिए ये राज्य के विधानमंडल के अधिकार का विषय है। इन प्रावधानों के अनुरूप जितनी संख्या है उतना ही मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं दोनों फैसलों में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले आपको ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट मतलब एक डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा। वो आयोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वे करेगा, सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत होगा, सरकार स्वीकार करेगी और उसके आधार पर 50% की कुल सीमा तक अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। इस दोनों फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। वस्तुतः ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है,
और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसे ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। मैं चाहता हूं याद करिए पिछला विधानसभा सत्र जब ये दोनों विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इस विधेयक को यहां प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, इस विधानसभा की अधिकारिता नहीं है। एक अन्य प्रोविजन को लेकर कहा, उसे भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इसे इस विधानसभा को सुनने की अधिकारिता नहीं है और उन्होंने विधानसभा से बहिर्गमन किया। याद कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी ये चाहती थी कि ये विधेयक पास न हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण शून्य हो जाए। जो कांग्रेस के इतिहास रहा है उसकी पुनरावृत्ति यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है। ये विधेयक पास नहीं होता, प्रस्तुत नहीं होता तो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद, नगर निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, इन सब में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण हुआ है। केवल जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं मिला, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। कुल 33 जिले हैं आज के समय में हमारे पास। 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम 129 ड में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के सभी नगर निगम में मिला है, नगर पंचायत में मिला है, पंच में मिला है, सरपंच में मिला है, थोड़ी कम हुई है संवैधानिक व्यवस्थाओं में। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति बंद करे। जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की बात है, हमारा इतिहास अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का रहा है। चाहे मंडल कमीशन लागू कराने का मामला हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरक्षण देने का मामला हो। बार बार हमने यह साबित किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त सम्मान पार्टी ने दिया है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो आपके सामने बोलेंगे, उन्होंने बैठक में, पार्टी की बैठक में स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पिछली बार जितने सीटें मिली थी किसी भी कीमत पर उससे कम सीटें पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगी। हम अनारक्षित में से, अनारक्षित तो किसी के लिए नहीं आरक्षित होगा, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मानजनक सीटें जितनी पिछली बार आरक्षित थी उससे भी कहीं अधिक सीटें पार्टी अपने आंतरिक व्यवस्था में देगी। संविधान की बाध्यता के कारण, कानून की बाध्यता के कारण सरकार जितना संभव था उन्होंने किया है। हमने पूरी ईमानदारी से कानून का पालन करते हुए आरक्षण किया है और कांग्रेस पार्टी इस पर भ्रम फैलाना बंद करे, देश के कानून, राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करना बंद करे, लोगों को भड़काना बंद करे। इतना ही मुझे आपके सामने कहना था।